चाहिए कि वह मनुष्य शरीर मिला है, रामचरितमानस में आया है, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। क्यों भाग्य से मिला हुआ है? इसलिए पिछली बार हमने मनुष्य शरीर धारण किया था, अपनी जीविका के लिए कई प्रकार के कर्म किए। उन कर्मों की बकायदा तालिका बनती है, रजिस्टर बनते हैं, उनका फलादेश होता है। जैसे आया है, हरि गुरु निंदक दाजुर होई, जो भगवान के कोई न करते मेंढक हो जाता है। और सब कर निंदा दिया जड़ करे ते चमगादड़ हो या उतर, सो सबकी निंदा करते वो चमगादड़ होते। ऐसे ही ये कर्म किया हाथी बनेगा, ये कर्म किया घोड़ा बनेगा, ये कर्म किया बैल बनेगा, ये कर्म किया सूअर बनेगा, ऐसे ही फलादेश होता है। और मरने के बाद में उन सबका भुगतान यथावत होता है। यथावत होता है, उसमें चालाकी नहीं होती। छोटा से छोटा पाप भी भुगतान करना पड़ता है। कैसे भुगतान करना पड़ता है, उसकी भी एक कहानी महाभारत की। महाभारत का युद्ध हो चुका था, धर्मराज की विजय हो गई थी, धर्मराज का पुत्र गद्दी पर बैठा था। महाभारत के बाद में लगभग 40 वर्ष के बाद में यादव का भी संहार हुआ, भगवान भी परधाम गए। तो भगवान परधाम गए तो पांडव कहे कि अब हमारा भी कोई अब उचित नहीं है, हम भी चलें। तो पांचों पांडव और द्रौपदी अन्न जल छोड़ करके महाप्रयाण के लिए चल दिए। चलते रहे। अब अन्न जल खाना नहीं है, चलना खूब है। पहले द्रौपदी गिरी। जब द्रौपदी गिरी, भीमसेन कहते कि भैया आपकी पत्नी द्रौपदी गिर गई है। युधिष्ठिर पीछे नहीं ताक रहे। क्या ठीक है, पत्नी का धर्म अच्छा निभाती थी, लेकिन इसका अर्जुन के प्रति विशेष आत्मीय भाव था। अर्जुन ने उसको जीता था। हम लोगों के प्रति उसका इतना विशेष, इसलिए ये मरी है, स्वदेह नहीं, ऐसी स्वर्ग में जाएगी। सहदेव मरे। युधिष्ठिर कहते, भीमसेन कहते भैया आपके भाई सहदेव मरे। ठीक है, छोटा भाई था, छोटा भाई के धर्म अच्छा निभाता था, लेकिन शास्त्र ज्ञान का इसका अभिमान था, इसलिए मरा है, स्वदेह नहीं, मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। नकुल मरे। भैया आपके भाई नकुल मरे हैं। कहते का इसको भी अपने पशुरोग विज्ञता का अभिमान था, इसलिए मरा है, स्वर्ग में जाएगा। अर्जुन मरे। भीमसेन कहते भैया महाभारत में आपने को विजय दिलाई, वो अर्जुन मरे। कहा कि ठीक है, इसको भी अपने धन विद्या का घमंड था, इसलिए मरा है, स्वर्ग भी जाएगा। इसके बाद भीमसेन भी खुद स्वयं भैया मैं भी मर रहा हूँ। कहा कि ठीक है, तुमको भी अपने बल का घमंड था, तो मर रहे, स्वर्ग में जाओगे। अकेले युधिष्ठिर स्वर्ग के दरवाजा पर पहुंच जाते। देवदूत स्वागत करते, आइए आइए चलिए। नरक के रास्ता होके जाने लगे। नरक में भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब पड़े हैं, और भी लोग पड़े हैं। सब प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज थोड़ी देर आप यहीं रुकिए, आपके शरीर से छू के जो हवा आ रही है, सबसे हमको आराम मिल रहा है, सुख मिल रहा है। युधिष्ठिर देवदूत से कहते हैं, देवदूत मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, मेरे रहने से इनको सुख मिल रहा है, मैं यहाँ आगे नहीं यहीं रहना चाहता। देवदूत कहते हैं कि आपको भी अब आगे जाना है, ये भी स्वर्ग में जाने वाले हैं, आप भी स्वर्ग में जाइए, वहीं रहिए, आपके लिए स्वर्ग ही निश्चित किया। खैर आगे आगे देवदूत पीछे पीछे युधिष्ठिर चल दिए। ये स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। वहां पर दुर्योधन मजा मार रहा। दुर्योधन मजा मार रहा। देवदूत ये सब क्या हो रहा है? युधिष्ठिर पूछते हैं, देवदूत जिसने कभी धर्म का मुख नहीं देखा,
वो स्वर्ग में मजा मार रहा है, और हमारे भाई और हमारी पत्नी कभी अधर्म काम को नहीं देखे नरक में सड़ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? देवदू करके महाराज, यहाँ पर एक नियम है, जिसका पुण्य थोड़ा है पाप ज्यादा है, पहले पुण्य भोगता है। दुर्योधन का पुण्य थोड़ा है पाप ज्यादा है, पहले पुण्य भोग रहा है, पाप भोगने नरक में जाएगा। और आपके भाई और आपके पत्नी, इनका पाप थोड़ा है पुण्य ज्यादा है, पहले पाप भोग रहे, बाद में स्वर्ग भोगने स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा ये बताओ, युधिष्ठिर पूछते हैं, हमको नरक की झांकी दिखाते क्यों लाए? आप भी एक बार झूठ बोले थे। अरे मैं तो कभी झूठ के पास जाता ही नहीं हूं। नहीं, एक बार झूठ बोले थे। कैसे बोले थे? जब कौरव पांडवों के सामने सामने खड़ी थी, उस समय आपने मुकुट उतार दिया, धनुष्वाण नीचे रख दिया, भीष्म को प्रणाम किया। आप हमारे पितामह लगते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और विजय के आशीर्वाद मांगता हूँ, चाहता हूँ। भीष्म बोलते हैं, युधिष्ठिर तुम अच्छे मौके पर आए, नहीं आते तो तुमको पराजित होने का शाप देता, लेकिन अब तुम्हारी विजय होगी। युधिष्ठिर कहते हमारी विजय कैसे हो जाएगी? अब हमारे पितामह है, आप कौरवों के सेनापति है, जब तक आपको जीता न जाता हमारी जीत कैसे होगी? तो भीष्म अपनी मृत्यु अपने मुख से बता रहे, युधिष्ठिर ऐसे जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है मुझे कोई मार नहीं सकता है, लेकिन कोई स्त्री सामने आवे या कोई नपुंसक सामने आवे या ऐसा पुरुष जो पहले स्त्री था बाद में पुरुष बना है, ऐसा सा व्यक्ति सामने आवे तो मैं धनुष बाण नीचे रखता हूँ। ऐसी अवस्था में कोई अच्छा धनुर्धर मुझे मार सकता है। और तुम्हारे सेना में शिखंडी ऐसा एक व्यक्ति है, तो पहले स्त्री था बाद में पुरुष बना है, तो शिखंडी आगे करके अर्जुन पीछे से बाण मारे, मैं मारा जा सकता। अपनी मृत्यु अपने मुख से बता दी। यही हुआ। 10 दिन तक भीष्म सेनापति रहे हैं। 11वें दिन 10वें दिन ही शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने बाण मारे, भीष्म ने धनुष बाण नीचे रख दिया, अब बाण मार के नीचे रुक गए। उनके बाद सिद्धि थी इच्छा मृत्यु की। उस समय दक्षिणायन चल रहा था, उत्तरायण चालू हो जाएगा तो शरीर छोड़ेंगे, सब अभी बने थे। लेकिन आपको परास्त किया, आप कौरवों से लड़ रहे हैं, आपको परास्त कह के युधिष्ठिर, जब मैं कोई अघटित बात सुनता हूँ तो जने धनुष बाण नीचे रखता हूँ, तो उस समय मुझे कोई भी मार सकता है। तो यही हुआ। भगवान कृष्ण भीष्म 10 दिन सेनापति, उसके बाद 5 दिन द्रोणापति। 5वें दिन भगवान कृष्ण भीमसेन के पास, युधिष्ठिर कहते हैं कि केशव तुम हमसे झूठ बुलवाते हो जबरदस्ती कि नहीं, कुछ कहना पड़ेगा। आगे आगे कृष्ण पीछे युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के सामने जाते हैं, कहीं क्या बयान करो अपना। तो युधिष्ठिर कहते हैं अश्वत्थामा तो अश्वत्थामा मारा गया। बाद में कहते हैं नरोवा कुंजरोवा, हाथी है मनुष्य। हाँ जानते तो थे कि हाथी मरा है, आदमी तो नहीं मरा है, लेकिन झूठ तो हो ही गया। कहने के तात्पर्य झूठ से बचना चाहे लेकिन झूठ बच नहीं पाए, उसी झूठ के मारे उनको नरक की झांकी देखने को मिली। इस प्रकार कर्मों का भुगतान बड़ी महीनी से होता है। तो हमने पिछले मनुष्य में लिया है, उसका भुगतान होता है। जब पूरा भुगतान होता है फिर मनुष्य शरीर मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, इसलिए बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर पाया है। तो इसको सफल बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। भगवान का भजन मंगल भवन मंगलहारी होता है, मंगल ही देता है, कभी अमंगल नहीं देता है। दोनों चौपाई रामचरितमानस में आई है, भगवान और भगवान का नाम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवु सो दशरथ अजीर बिहारी, ये आया है भगवान के लिए। और मंगल भवन मंगलहारी उमा जहित ही सहित जय जपत पुरारी, ये है भगवान के नाम के लिए।
तो कहने के तात्पर्य भगवान भी हो, उनका नाम भी मंगल भोन मंगलहारी होता है। तो प्रत्येक मनुष्य को भगवान नाम लेकर के अपना मनुष्य जीवन सफल बनाना चाहिए। यदि मनुष्य जीवन पा करके भी यदि मन भगवान का भजन नहीं किया तो आया ऐसो परत दुख पावे, तो परलोक में दुख पाता है। सिर धोने से पछताए माथा पिटता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। काल कर्म ईश्वर इनको झूठा ही दोष लगाता है। काल को कलयुग चल रहा था, कर्म को हमारे कर्म ही ऐसे थे, ईश्वर ही ईश्वर को ईश्वर की ऐसी इच्छा थी। झूठा दोष, दोष सरासर अपना, दोष मढ़ा गया दूसरे पर। कहने के तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है, भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। और इसी सिद्धांत को लेकर शाश्वताखंड भगवान श्री भगवान नाम संकीर्तन बहुत चलाया गया। मैं चाहता हूँ इसमें सभी व्यक्ति की सहभागिता हो, कोई व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। भले ही प्रत्येक दूसरे 20-20, 25 आदमी हो जाए, लेकिन क्या तुम्हारे जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं करता है 15 मिनट रोज दे दे। 15 मिनट रोज तो कोई भी दे सकता है, बच्चा भी दे सकता है, बूढ़ा भी दे सकता है।